A student appears for a quiz consisting of only true false type questions and answer all the questions. The student knows the answer of some question and guesses the answer for the remaining question. तो कुछ क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट को मालूम है और कुछ क्वेश्चन के आंसर वो गेस करता है. तो हम लोग इवेंट के अज्यूम करेंगे कि द स्टूडेंट नोज द आंसर और इवेंट जी अज्यूम करेंगे कि द स्टूडेंट गेसेस द आंसर. अब स्टूडेंट आंसर कब गेस करेगा? जब उसको आंसर मालूम नहीं होगा, मतलब ही डज नॉट नो द आंसर. So this is nothing but complement of k, also k dash. Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. तो हम लोग C assume करेंगे that the student gives correct answer. Now, what is the probability of answer being correct when the student knows the answer? Probability of correct answer when the student knows the answer is 100%. 1. अगर आंसर मालूम है तो 100% है, उसका आंसर करेक्ट ही होगा. And the probability of student giving the correct answer for a question he has guessed is 1 by 2. तो probability of correct answer when the student has guessed is 1 by 2. अगर ये नहीं भी दिया है ना तो ये but obvious 1 by 2 है, क्योंकि दो ही आंसर पॉसिबल है, ट्रू या फॉल्स, और उसमें से एक ही करेक्ट है, इसलिए 1 by 2. अगर ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता जहां पे 4 ऑप्शंस है और एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो 1 by 4 होता. ऑल्सो assume that probability of answer for a question being guessed, probability of answer for question being guessed, given that student's answer is correct, given that student's answer is correct, is 1 by 6. Then we have to find probability that the student knows the answer. P of k find करना है. जब स्टूडेंट क्वेश्चन देखता है तो दो पॉसिबिलिटी है. Either the student knows the answer or the student guesses the answer. अब नो का प्रोबेबिलिटी देखो हमको यहां फाइंड करना है, तो उसको हम लोग स्मॉल p अज्यूम करते हैं. अब नो और गेसिंग आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि स्टूडेंट गेस कब करेगा? when he does not know the answer. So probability of guessing is probability of k dash, and by probability of complementary event it is 1 minus p of k, जो हमने p अज्यूम किया है. तो probability of guessing is 1 minus p. अब एक कॉमन इवेंट है, स्टूडेंट को आंसर मालूम है या वो गेस कर रहा है उसका आंसर करेक्ट है. So probability of correct answer when the student knows the answer is 1, and probability of correct answer when the student has guessed the answer is 1 by 2. ये सब हम लोग ने यहां पे फाइंड किया है. अब है ना, डेटा में देखो दिया क्या है. इट इज गिवन दैट p of g by c is 1 by 6. यानी probability of guessing when we know that the answer is correct is 1 by 6. यहां पे probability of first event when we know that the second event has taken place. तो जब भी हमको probability of first event find करना है when the second event is already occurred, in that we always use Bayes theorem. तो Bayes theorem के हिसाब से what will be p of g by c? Bayes theorem में न्यूमरेटर में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यानी जो भी फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, उस ब्रांच का प्रोबेबिलिटीज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा. यानी सिंस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग का है, गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट, तो गेसिंग का जो ब्रांच है उसका प्रोबेबिलिटीज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा. मींस न्यूमरेटर विल बी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 1 minus p into half. और डिनोमिनेटर में हर एक ब्रांच का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होके ऐड होगा. तो फर्स्ट ब्रांच का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे p into 1, फिर प्लस सेकेंड ब्रांच का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे 1 minus p into half. और ये वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 1 by 6.
तो इससे अगर हमको P मिल गया तो वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। तो न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस पी इंटू हाफ इज 1 माइनस पी बाई 2। डिनोमिनेटर में आएगा P प्लस 1 माइनस पी बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाय 6। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 1 माइनस पी बाई 2, 2 एलसीएम लेंगे, सो वी गेट 2p प्लस 1 माइनस पी बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाय 6। So 2 cancels, 1 minus p upon 2p minus p is p plus 1 is 1 by 6. Cross multiplying, 6 यहां दोनों से मल्टीप्लाई का 6 इंटू 1 6 माइनस 6p इज इक्वल टू p प्लस 1। ये p को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6p माइनस p इज 6 वहां जाएगा 1 माइनस 6, so minus 7p is minus 5. So what is p? Minus minus cut 5 by 7. So probability that the student knows the answer is 5 by 7. Option C.